ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत तो ऐसे भी हम पहले प्याज मिर्ची वगैरह ये लगा रहे थे, तो उसमें वायरस का अटैक 2-3 साल से बहुत चला, तो हम लोग लॉस में गए। हमारा मतलब जो खर्च था वो भी नहीं निकल पाया। मेंटेनेंस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इसका मेंटेनेंस कम है? पानी इसमें इतना कम लगता है कि आश्चर्य होता लोगों को। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद में इंस्पायर होंगे कि चलो अगर ये कर सकते हैं और सक्सेसफुल मॉडल है तो हम भी करें। हाँ, कमर्शियल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर एवरेज हम 100 रुपए का भी भाव माने तो ये तो 6 लाख की फसल 6 लाख की होगी। और 1 साल का एवरेज मेंटेनेंस, फर्टिलाइजर और ये सब का खर्चा कितना मान लें? 20 से 25 हजार ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, प्लांट का सर्वाइवल कितने सालों का है? कब तक चलता है ये प्रॉपर इसका मेंटेनेंस रहा और ये रहा तो 20 साल का उन्होंने बताया, 20 साल तक तो ये चलेगा। तो एक बार लगा लिया एक तो बार लगा, एक पीढ़ी तो आराम से चल जाएगी। नमस्कार मित्रों, मेरे साथ में है प्रदीप जी। नमस्कार। और आज उनसे जानते हैं कि उनकी खेती की जर्नी कैसे शुरू हुई और अब तक का जीवन अनुभव क्या रहा, और उसके बाद में एक बहुत ही रोचक विषय पर हम लोग बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे हो रही है, उसके सिलसिले में हम प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि अब तक का ये सफर कैसा रहा और खेती में आने तक की जर्नी आपकी कैसी रही? मेरा नाम प्रदीप पुरुषोत्तम जी शर्मा है। मैं राजपुर निवासी, जिला बाड़वानी, मध्य प्रदेश का हूँ और कृषि भूमि मेरी ग्राम नरौला में है, यहाँ से राजपुर से 7 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर हमने ड्रैगन फ्रूट वगैरह लगाए हैं। ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत तो ऐसे भी हम पहले प्याज मिर्ची वगैरह ये लगा रहे थे, तो उसमें वायरस का अटैक 2-3 साल से बहुत चला, तो हम लोग लॉस में गए। हमारा मतलब जो खर्च था वो भी नहीं निकल पाया। तो हम लोग फिर बच्चे, हमारा भतीजा है, मेरा बेटा है, उन्होंने कहा कुछ अलग हटके करते हैं पापा, कुछ थोड़ा सा अलग हटके करने में फिर हम लोगों को रिसर्च किया। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी निकाली और ड्रैगन फ्रूट की थोड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हमने हैदराबाद का पता मिला। हम हैदराबाद गए और हैदराबाद में वहाँ 1 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, वो महीने में शायद 2 बार देते हैं, 15 दिन के अल्टरनेट से। अच्छा। तो हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने बताया हमको कि पूरी स्थिति बताए, क्या कैसे लगता है, क्या करते हैं और कैसा उसको केयर करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमको। तो हम लोग वहाँ पर गए और फिर ट्रेनिंग ली। फिर घर आकर हम लोगों ने विचार किया। खर्च थोड़ा, शुरुआती खर्च इसका थोड़ा ज़्यादा था, तो हम लोग थोड़ा असमंजस में थे कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर हिम्मत करके हमको चलो थोड़ा 1 एकड़ में कर लेते हैं ऐसा करके। क्योंकि इसका तो सुनते हैं कि 1 एकड़ में ही काफी खर्च लगता है। हाँ, 1 एकड़ में करीब 5.5 लाख के आसपास खर्च आ जाता है। ओहो। अच्छा, ये जैसे आपने बताया मिर्ची की खेती कर रहे हैं और मतलब पहले बाकी खेती कर रहे थे, बाकी फसल ले रहे थे। हाँ, ले रहे थे ना। तो हमेशा से ही कर रहे थे आप? यंग एज से ही इसी काम में थे या पहले कुछ और भी कर रहे थे? पहले पिताजी थे तो करते थे, तो बटाई तार के हिसाब से दे देते, तो कुछ थोड़ा करते थे उसमें, मतलब लार्ज स्केल पे नहीं कर पाते थे कि वो भी जॉब में थे, हम लोग पढ़ रहे थे, तो खेती पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। वो किस तरह की जॉब में थे? वो हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो वो भी फुल टाइम नहीं कर रहे थे? ये नहीं, फुल टाइम नहीं कर पा रहे थे। हाँ। राजपुर की ट्रांसफर होने के बाद में फिर फोकस थोड़ा पास में आ गया, फोकस छुट्टी के दिन आ गए, ऐसा कर लिया कुछ करके फोकस थोड़ा हुआ, तो फिर चलता। बचपन से मैं उनके साथ में आता था साइकिल पे बैठ के। तो हमारे पिताजी को खेती और बागवानी का बहुत शौक था, तो हम लोगों को भी थोड़ा उसमें फोकस हो गया कि पिताजी के साथ में रहते थे, तो करने की इच्छा हुई। तो अभी मैं जिला सहकारी बैंक में अकाउंटेंट के इसमें जॉब में थी मेरी, और मैं रिटायर हुए 4 साल पहले। तो इसके अपने पास है कुछ, पूर्वज लोग छोड़ गए हैं, तो उसको अपन आगे कुछ भी करें, ऐसा विचार आया कि भाई फालतू बैठने से कुछ नहीं, इसी के ऊपर कुछ अपन फोकस करते हैं, खेती के ऊपर। खेती के ऊपर फोकस के हिसाब से बच्चों की रुचि हुई कि अपन नया कुछ करते हैं। तो आपको ये नहीं लगा कि अब तो 60 इयर्स के हो गए हो आप, इस एज में इतने किलोमीटर यहाँ चलकर आना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा मैं अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ,
सहयोग माता जी निर्मला देवी का मेडिटेशन वगैरह करते तो उससे सकारात्मक ऊर्जा बहुत मिलती है। जी जी। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती का बेटे ने बताया या आपको भी इसकी जानकारी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, बेटे ने ही बताया। उसने सर्च कर बेटे ने और भतीजे ने बताया मुझे। तो हम लोगों ने फिर रुचि हुई कि भाई चलो करते हैं अपन ये नया की शुरुआत करी। हम लोग हैदराबाद गए, वहाँ सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर घर आके विचार करके हम लोगों ने कहा, फिर वहाँ से कलम बुलाई। कलम हमको वहाँ से 70 रुपये में करीब एक दी उन्होंने। बाई प्लेन उन्होंने इंदौर भेजी। अच्छा, फ्लाइट से आया सारे? फ्लाइट से उन्होंने इंदौर भेजे पैक करके। इसका कोई कारण था कि अगर ट्रैवलिंग ज्यादा होगी ट्रैवलिंग तो पौधा खराब होगा? ऐसा नहीं, खराब होने वाली बात। यहाँ से हम जा रहे थे लेने के लिए जाए, मगर तो बाय रूट में भी खर्चे वही आ रहा था। अच्छा। और परेशानी ज़्यादा हो रही थी, तो वही भाड़ा ज़्यादा लग रहा था। उसी भाड़े में बाय प्लेन वहाँ आ गया इंदौर। हम इंदौर से ले आए उनको। अच्छा। इंदौर से लेके आए, फिर हम लोगों ने 4-5 दिन बाद उनको लगाए। ऐसा वो नहीं है कि पौधा ही जल्दी खत्म हो जाएगा। और कितने दिन की ट्रेनिंग हुई आपकी वहाँ पर? 1 दिन की। 1 दिन की ट्रेनिंग थी। उसमें उन्होंने ये पूरा ड्रैगन फ्रूट का क्रॉप साइकिल आपको समझाया? सब पूरा साइकिल शुरू से लेकर उत्पादन तक का उन्होंने सब पूरा बताया। अच्छा। सारी चीजें बताई उन्होंने, व्यवस्थित बताई। और अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो हमको मार्गदर्शन देते हैं कि ऐसा है तो आप ऐसा करो। तो जब आप वहां से लेकर आए तो यहाँ तो वैसी स्किल्ड लेबर होगी नहीं, मतलब किसी ने पहले कभी खेती की नहीं है राजपुर वाले एरिया में, तो है ना कि यहाँ पर और किसान है? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं अभी। आप पहले किसान? यहाँ पहले है किसान जो ड्रैगन फ्रूट अभी किसी ने नहीं लगाया। तो फिर वो जो चैलेंज था वो तो आया होगा कि वो पोल लगना या जो भी उसकी प्रोसेस है, वो कैसे आपने फिगर आउट किया इसको? वो वहाँ से समझ के आए थे। उस हिसाब से हमने बताया कि उन्होंने बताया इतना गैप रहेगा, ठीक रहेगा। पूरा अगर पानी भराव की जगह हो तो पानी भराव को निकासी पहले कर देना आपने। तो हमने उसी हिसाब से उसके बेड खड़े कर दिए, हाइट कर दे दी उसको, तो पानी अगर जो भी होगा तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अच्छा। इसका आप हमारे दर्शकों को भी टेक्निकली पूरा समझाइए, कितनी दूरी पर लगता है वो 1 एकड़ के प्लॉट में एक्चुअल प्लांटेशन कैसे होता है? 1 एकड़ इसकी दूरी बताई थी उन्होंने 10-8 या 8-8 भी कर सकते हो। हमने 9 बाय 9 का किया है, उसमें भी ठीक है वो। तो लाइन टू लाइन या प्लांट टू प्लांट? प्लांट टू प्लांट। अच्छा। लाइन टू लाइन भी 9 है, वैसे बाय 9 बाय 9 का है। स्क्वायर 9 बाय 9 फीट का किया है। जी जी। तो 1 एकड़ में 450 पोल लगाए हमने। अच्छा। 450, और एक पोल के ऊपर 4 पौधे की कलम लगी है। मतलब 70 रुपए की जो एक कलम थी, वैसा एक पोल पर 4 पौधे चार पौधे लगाए। 4 पौधे लगाए तो करीब 1800 पौधे हम लोगों ने लगाए। तो वो बढ़िया चल रहे हैं अभी। और ड्रिप इरिगेशन? पूरा ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग भी है। और मल्चिंग भी डाली ताकि अननेसेसरी घास न होंगे उसमें। और उसमें बीच में ड्रिप जो गैप है उसमें हमने अंतर्वर्ती फसल भी ले ली है। जैसे हमने उसमें एक साल शुरुआत में जब पौधे छोटे थे तो गेहूं भी ले लिए। अच्छा। सोयाबीन भी बो दिया, एक साल मूंग भी बो दिए, फिर एक साल तुअर भी बो दी। अभी उसमें धनिया लगा दिए हमने। अरे बीच में। तो अंतर्वर्ती जो फसल है उसमें हमारा खर्चा निकल जाता है। और वो जो मतलब दूसरी फसल है वो पौधे को सपोर्ट करती है? हाँ, पौधे को सपोर्ट करती है ना। अच्छा। पौधे को सपोर्ट करती है वो। जैसे तुअर लगा दी थी, तो जो गर्म हवा चलती है गर्मी में, उससे उसको बचाव हो जाता है। और उसके जो पत्तियां झड़ती है वो वापस जैविक खाद का काम करती है। अच्छा, इसकी बुआई का सही समय क्या है? इसकी बुआई का सही समय 2 समय बताए थे उन्होंने हमको। एक तो बताया था कि आपको जुलाई में लगाओ या इधर फिर फरवरी में लगा दो आप। तो जुलाई का समय तो हमारा निकल चुका था। जुलाई का हम लोग अगस्त सितंबर में गए थे वहाँ हैदराबाद। तो बोले एकदम ज्यादा तेज ठंड में लगाओगे तो पौधा जल्दी उसका कोपले नहीं, जल्दी फूटेगी नहीं। थोड़ी गर्मी बरसात रहेगी तो उसमें थोड़ा पौधा जल्दी चलता है। फिर हम लोगों ने फिर फरवरी एंड में लगाया इसको। अच्छा। और क्रॉप साइकिल है क्या इसका? ये कितने टाइम में फ्रूटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है? इसका उन्होंने बताया था 2 साल में, मतलब कि पौधे कलम लगाने के बाद में 2 साल में इसके फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। अच्छा। फल देना चालू कर देगा वो। और हमारे यहाँ जो हमने उसको ज़्यादातर जैविक पे फोकस रहा हमारा पूरा।
95% जैविक ही कर रहा हूँ मैं उसको। तो उसके कारण या कुछ भी बोल दो, सकारात्मक ऊर्जा बोल दो, उसके कारण उसमें मतलब 1-1.25 साल में इसमें फ्लावरिंग और फूल और फल आने लग गए। अच्छा, मतलब जनरली जो 1.5 से 2 साल में होता है, 1.5 साल में, वो आपके इस 1 एकड़ के फार्म में 1.25 साल में हो गया। वो 1.25 साल में हो गया। 1.25 साल में हो गया वो। अरे ये भी कमाल है। ये कमाल है। हाँ। मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया था। हाँ, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया था। और पहली बार का हार्वेस्ट कैसा आया आपको? पहली बार का कम आया। हाँ, मतलब उसमें हमको ऐसा रहा कि हम उत्सुकता बस हम भी रहे कि भाई चलो ठीक आ रहे फल। कितने कुंटल मतलब 1 एकड़ में जनरली कितना आना चाहिए और उस समय कितना आया? उस समय तो शुरुआत तो कम से पौधे को विकास नहीं होता है। हाँ। इक्के दुक्के फल लगते हैं कि इस पे लगे उस पे लगे। हाँ। बाकी फिर भी वो 40,000 के आसपास आ गए थे। और लास्ट ईयर जो था मतलब 2024 में, मतलब अभी 25 तो अभी खत्म हुआ। और ये आपने लगाया था 2021 में? 21, हाँ 21 में लगाया था। हाँ, पहली बार लगाया। तो 2022 में 22 में चालू हो गया, हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी। और 2023 में फिर कैसा रहा उत्पादन? 23 में फिर बढ़ के आया। हाँ, 23 में फिर बढ़ गया। 23 में फिर मेरा करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास तो वो कितना हुआ पहले वाला? 10-12 कुंटल, 1 टन से ऊपर हो गया। अच्छा, और तीसरे साल में? तीसरे साल में भी बढ़ के आया। मतलब अभी बढ़ते जा रहा है वो। मतलब पिछले साल में 2 लाख के आसपास आया, अभी 2.5 लाख के आसपास हो गया इस साल। तो कुंटल में देखा जाए तो मतलब 10-12 कुंटल से लेके 25-30 कुंटल 25-30 कुंटल तक आया। वो पहुंच रहा है तीसरे साल। हाँ, तीसरे साल में अच्छा 30 कुंटल हो गया। अब इस साल और उनकी बडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर मतलब ज्यादा, ऊपर जो फुटता है वो काम का रहता है। नीचे जो फुटता है उसकी अपने कटिंग करना पड़ती है। और इसकी साल में 1 बार हार्वेस्टिंग होती है, 2 बार होती है? इसकी फ्रूटिंग कितनी बार होती है? प्राकृतिक रूप से इसका फ्रूटिंग दो समय में होता है। अच्छा, जुलाई अगस्त में होता है और अक्टूबर में होता है। तो एक बार फल आ गया, उसके बाद भी पूरा खत्म होने के बाद में फिर फ्लावरिंग आती है इसकी। 2 बार आती है। तो दूसरी बार में हमारी ज्यादा है इस बार। अभी पहली बार में फ्लावरिंग कम हुई थी, दूसरी बार में और बढ़ के आई है। अच्छा, पहली बार में मतलब ये हमारा हुआ था करीब 1 लाख के आसपास, और दूसरी बार में फिर अभी 1.5 लाख के आसपास हुआ। अच्छा, और एवरेज रेट जो मार्केट में चलते हैं वो, इसको बेचने का तरीका क्या है? इसका बेचने का तरीका जैसे आप इस पूरे इलाके में पहले हैं, हाँ, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद में इंस्पायर होंगे कि चलो अगर ये कर सकते हैं और सक्सेसफुल मॉडल है, हाँ, तो हम भी करें। हाँ, तो उनके लिए कमर्शियल इसकी वैल्यू क्या है? कमर्शियल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। अगर पौधे की 5 साल में पूरी ग्रोथ हो गई आपकी और आपने 5 टन 6 टन जितना भी माल निकाला है, और एवरेज इसका 100 रुपये तो पड़ता ही है। अच्छा, भाव नीचे ऊपर होने के एवरेज 5-10 रुपये का हेरफेर आता है। 90-100 तो एवरेज पड़ता ही है। अभी 90-100 का ही मैं एवरेज लगा लाता हूँ, मेरे पास 2.5 लाख का अर्निंग हो गई इस साल की। 1 एकड़ पे 2.5 लाख की अर्निंग। एक अच्छा खर्चा, हाँ, खर्चा शुरुआती जगह है, उसके बाद में कोई मेंटेनेंस है इसका, और जैविक खाद और गोबर खाद ये देना है अपने को बस। वो उसका खर्चा ज्यादा नहीं होता है। मेंटेनेंस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इसका मेंटेनेंस कम है और ये बिना टेंशन वाली क्रॉप है? मेंटेनेंस में इसका यही है कि इसको समय समय पर ध्यान देना पड़ता है कि इसकी अननेसेसरी जो शाखाएं निकल रही है उनको कटिंग करना पड़ती है, और जो अपने काम की शाखाएं जो ऊपर जा रही है उसको रखना पड़ता है, उसको बांधना पड़ता है। और अननेसेसरी इसमें कोई घास वगैरह हो उसको साफ सफाई करना पड़ती है। लेबर इंटेंसिव है या नहीं? लेबर ज्यादा के नहीं लगते, बस घास का करता है, और कटिंग तो मतलब बहुत ही कम है। बहुत कम है। इसमें मल्चिंग डाल रखी है। हाँ। तो पौधे के आसपास जो घास रहती है साफ करवाना पड़ती है। मतलब बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव ज्यादा नहीं है, लेबर का ज्यादा नहीं है। और क्योंकि ये कैक्टस फैमिली का है तो पानी बहुत कम लगता है। पानी इसमें इतना कम लगता है कि आश्चर्य होता है लोगों को। गर्मी में मैं 20 दिन 1 महीने में देता हूँ आधा घंटा मुश्किल से ड्रिप से। पूरे महीने में 30 दिन? हाँ, 20 दिन में 15 लग रहा है कि दे दे थोड़ा सा पानी। गर्मी में सिर्फ इसको जिंदा रखना। गर्मी में अगर ज्यादा पानी दिया तो प्रॉब्लम खड़ी होती है फंगस की। इसलिए अपने को फंगस से बचाना तो गर्मी में पानी कम दो। और जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव होगा तो जड़ों में फंगस आएगा। तो थोड़ी ढलान वाली जगह रहे तो और अच्छा। हाँ, ढलान वाली जगह अच्छा है। और यार फिर अब मेड़ चढ़ा देते, मेड़ के ऊपर लगाए, मैंने मेड़ के ऊपर ही लगाए हैं सब पौधे, ताकि उसको हाइट मिल जाए, जड़े ऊपर रहे, पानी में नहीं रहे। और निकासी भी कर दी है।
पानी अगर ज़्यादा आता, पानी बहुत गिरता है तो पानी आता है तो निकल जाता है, सब नाली बना दी ऐसी, रुकता नहीं है पानी। और फर्टिगेशन आप कैसे दे रहे हैं? ड्रिप से? ड्रिप से जो लिक्विड है वो ड्रिप से दे रहा हूँ, और जो सॉलिड जैसे गोबर खाद है उसमें नीम की खली, मूंगफली की खली, ये मिक्स करके देते हैं। अच्छा। और उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल देते हैं ताकि फंगस का अटैक नहीं हो। गोबर में फंगस का रहता है असर थोड़ा, तो अपन नीम की खली डालते हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे वो इसका स्वाद में भी फर्क पड़ता है जैविक में। अच्छा। हाँ, जैविक अगर हम चलाएंगे तो इसको बहुत स्वादिष्ट आएगा ये। हल्का हल्का मीठापन और हल्का सा थोड़ा सा मामूली खट्टा, बाकी स्वाद तो ऐसा आता है इसका कि आपका अगर आपने इसको खाया एक बार तो आपको ऊंची ऊंची आइसक्रीम भी इसके आगे फैले। अरे वाह, कितना बढ़िया टेस्ट है। जो भी एक बार खाता है उसको लगता है कि मैं और खाऊं इसको। तो यहाँ से जनरली जो माल बिकता है वो इंदौर मंडी में ही बिकता है? इंदौर मंडी में आसपास कम रहता है तो आसपास के व्यापारी भी आ जाते हैं, सेंधवा के हैं, खरगोन के हैं, बड़वानी में भी हैं व्यापारी, वो भी लेते हैं मुझसे कि हमको दे दो। और कितने साल की इसकी क्रॉप है? जैसे अभी आपने लगाया, आप बता रहे हैं 5वें साल से तो ये पूरा परिपक्व हो जाएगा 5 साल में। हाँ। और मतलब ये इसकी फुल कैपेसिटी पे अगर काम करेगा तो जैसे अभी मान लीजिए कि 5वें साल में जैसे ये 25-30 कुंटल माल दे रहा है 1 एकड़, और ये फुल मैच्योरिटी पे भी उतना देगा या उससे और ज्यादा देगा? मैच्योरिटी पे पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी हो गई तो हमको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। 40 टन तक भी, 40 कुंटल तक, 50 कुंटल तक चला जाएगा। 50 कुंटल तक जनरली जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 कुंटल तो मिनिमम है। अगर आपने प्रॉपर अच्छी ग्रोथ, उसके ध्यान दिया और उसका फोकस, उसका केयर करी तो ये आपका 60 कुंटल भी चला जाएगा। बोले उनके यहाँ जा रहा है, मैं देख के आया हूँ। 1 एकड़ में 60 कुंटल 6 टन। तो अगर एवरेज हम 100 रुपए का भी भाव माने तो ये तो 6 लाख की फसल होगी। 6 लाख की होगी। उन्होंने कहा मिनिमम आप अगर प्रॉपर केयर करोगे तो 4 से 6 लाख के बीच में आपका टर्नओवर रहेगा इसका 1 साल का। और 1 साल का एवरेज मेंटेनेंस, फर्टिलाइजर और ये सब का खर्चा कितना मान लें? 20 से 25 हजार ज्यादा से ज्यादा। बस इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं है। मैं तो एवरेज मेरा हिसाब रखता हूँ ना, मैं तो हिसाब रख रहा हूँ कि अपन प्लस में है कि क्या है। तो ये तो बहुत हाई रिटर्न देने वाली क्रॉप है। हाई रिटर्न वाली क्रॉप है। मतलब इसमें खर्च, चलिए मैं इसको मैक्सिमम मान लूं, मैक्सिमम 25,000 से ऊपर घर से आना जाना करते हैं, पेट्रोल खर्चा भी जोड़ो 30,000, 25 से 30,000 से ऊपर खर्चा है ही नहीं। तो 30,000 रुपए सालाना इसका खर्चा है। वन टाइम कॉस्ट जो लगी वो तो 5 साल पहले लगी, वो लग गई है ना, 5 साल पहले लग गई। और लगभग 5 से 6 लाख रुपए सालाना इससे 1 एकड़ से कमाया जा सकता है इसमें। तो 30,000 लगाकर 5.5 लाख बिल्कुल हो जाएगा। एवरेज बैठ रहा है। हाँ। मैं तो किसान भाइयों से और जो काश्तकार है उनसे भी कहूँगा इसमें फोकस कर सकते हैं, वो इसमें भविष्य ग्रोथ अच्छी है फसल की। तो करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, प्लांट का सर्वाइवल कितने सालों का है? कब तक चलता है ये प्रॉपर इसका मेंटेनेंस रहा और ये रहा तो 20 साल का उन्होंने बताया, 20 साल तक तो ये चलेगा। तो एक बार लगा लिया, एक बार लगा, एक पीढ़ी तो आराम से चल जाएगी। एक पीढ़ी आराम से चल जाएगी और हम बढ़ा भी सकते हैं ना इसको आगे। हाँ। मैं तो अब जैसे पोलों की व्यवस्था करी, पोल यहाँ आसपास नहीं मिले थे, मैं नंदुरबार से पोल लेके आया, तो कुछ महंगे पड़े, तो मैं पोल के भी मैंने सारे सिस्टम बना रखे, उसके फर्मे और बना रखे। अगर आगे अपन लगाना तो अपन घर पे ही पोल तैयार कर लेंगे। तो एक तो हो गया कि आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई और किसान भी करना चाहे तो फिर उनको भी ये पोल वगैरह, पोल सारे सिस्टम में बता दूंगा उनको। अगर कोई करना चाहे मुझसे, अगर चर्चा करे तो मैं उनको सारा सिस्टम बता दूंगा कि क्या है। अच्छा, अभी जैसे आपने ट्रायल के लिए 1 एकड़ में, 1 एकड़ में ओवरऑल आपकी ये लैंड कितनी है प्रदीप जी? ये हमारे सब भाइयों की मिलके सब करीब 15-16 एकड़ जमीन है। 16 एकड़ जमीन है। तो 16 एकड़ में बाकी फसलों में आप क्या क्या ले रहे हैं अभी? चने हैं, गेहूं है और थोड़ी सी फसल ये ग्वार फली है भी बो रखी है। अच्छा, वो भी बो रखी है। अच्छा, भविष्य में आपके और क्या प्लान है और इसमें क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होकर कुछ और भी ड्रैगन फ्रूट की खेती में बड़ा हो सकता है? आपका मन है कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती और बढ़ाएंगे आप? हाँ, मन तो है, मगर फिर मैं थोड़ा समझता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाए, देख रेख वाली मेहनत है ज़्यादा। तो इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ड्रैगन फ्रूट का भी है और फिर थोड़ा सा ये सोच रहे कि केले का अगर जम जाए तो केले का भी थोड़ा सा करने की इच्छा है। पर देखरेख का तो आपने बोला कि देखरेख तो कम है इसमें ड्रैगन फ्रूट में। देखरेख मतलब ध्यान रखने की।
खर्चे वाली बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोई पौधे में कोई दिक्कत तो नहीं है। करीब मतलब हफ्ते में ऐसा रहता है, पूरे हफ्ते भर में सारे पौधों पोलों पे और नजर एक हफ्ते के अंदर जाना ही चाहिए। अच्छा। ताकि कोई डैमेज हो रहा है, किसी को फंगस का अटैक तो नहीं हो रहा है। हाँ। ये फंगस का इसमें दिक्कत आती है, बाकी दूसरी दिक्कत नहीं आती। फंगस इसमें ऐसा भी रहता है क्या कि एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होता है या ऐसा नहीं है। हाँ। वो फंगस आता पौधे में पानी के या तो अधिक का हो जाए तो फंगस आता है, या किसी और कोई प्राकृतिक कारण से हो सकता है, कोई जीवाणु हो तो उसके कारण मैं नीम की खली का ज्यादा यूज करता हूँ, नीम का तेल का, उससे वो उसका अटैक रोकथाम हो जाती है। अच्छा। जैविक खाद, जैविक दवाई भी यूज करता हूँ मैं, गुजरात से मंगवाता हूँ। हाँ। यहाँ नहीं मिलती, वो लगाम के नाम से है वो। तो वो समुद्री घास से तैयार करते हैं वो लोग। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसमें थोड़ी कॉस्टली है पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं उसके। अच्छा। और भविष्य में फिर आपका क्या प्लान है कि इसका ड्रैगन फ्रूट की खेती भी बढ़ाना है, और टेक्नोलॉजी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें? टेक्नोलॉजी है इसमें, थोड़ी वो महंगी पड़ती है टेक्नोलॉजी, पर वो लार्ज स्केल वगैरह करे तो इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। समय से जैसे 2 सीजन पे आता है तो वो 3 बार आ जाता है उसमें। अच्छा। उसमें लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है, वो लाइट की दिक्कत रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए उसको हम करने पे हमारा फोकस नहीं जाता कि लाइट को रात में फिर प्रॉपर मिलना चाहिए। रात में लाइट नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। मतलब हर पौधे पर लाइट दी जाती है? हर पौधे पे बल्ब लगाया जाता है वो। ओके। हाँ, तो जहाँ पर बिजली की समस्या नहीं है वहाँ तो फ्लावरिंग होगी उसकी अच्छी होगी, उसको हीट मिलेगी। गर्मी वाला पौधा है, इसमें थोड़ा इसको गर्मी मिलती है तो उस पर ज्यादा इसका वो होता है, पौधे के ऊपर प्रभाव जल्दी से उसका वो ग्रोथ होती है। ठंड के दिनों में लाइटिंग लगा दी, बल्ब वगैरह लगा दिए तो उसको हीट मिलती है, गर्मी से वो फिर पौधा अच्छा चलता है, फ्लावरिंग भी होती है इसमें। और जो युवा किसान है, मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन किया, अभी 22-23 साल का कोई लड़का है, आपने तो 60 के बाद शुरू करी। हाँ, 60 के बाद शुरू करी। वैसे मतलब पुश्तैनी तो घर पे चला आ रहा था। हाँ, पुश्तैनी चला आ रहा था, पर लेकिन आप नौकरी में थे तो उससे नौकरी के बाद 60 की उम्र में आपने डिसाइड किया। हाँ। और अब आप ड्रैगन फ्रूट जैसी खेती में एक्सपेरिमेंट किया, जो कि थोड़ा हिम्मत वाला काम है, क्योंकि इसमें 5-6 लाख रुपए शायद लग जाते हैं। हाँ, लग गए ना, 5.5 लाख रुपए लग गए प्रति एकड़। 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन दूसरे या तीसरे साल से इसमें लगभग 2.5-3 लाख रुपए की इनकम भी है, और चौथे और 5वें साल से तो 5-5 लाख रुपए की इनकम होगी इनकम इतनी। तो जो पहले साल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो वो 3 साल में वो पूरा पैसा निकल आएगा। हाँ, निकल आएगा, और चौथे साल में फिर प्लस में चलेगा, प्लस में ये पूरा बिल्कुल पूरा टोटल प्लस में चलना है। तो इसका तो ROI बहुत हाई है। हाँ, आप तो खुद बैंक में रहे। हाँ, बैंक में रहा हूँ ना। रिटर्न बहुत अच्छा है इसका। रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न। हाँ, तो आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल यंग लड़का है, और जैसा आप बता रहे हैं कि किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाएगा? हाँ। ऐसा आपको हैदराबाद के जो रिसर्च सेंटर है, लाल मिट्टी में ज्यादा रहता है इसका थोड़ा प्रभाव। हाँ। पर वो काली मिट्टी में चल जाएगा। मैंने पूछा, मेरे पास 2 तरह की मिट्टी है, जमीन में है तो आधी लाल है आधी काली है। हाँ। तो उसमें भी चल जाएगा, किंतु उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, बस जल भराव होगा तो ही समस्या होगी, नहीं समस्या नहीं आएगी। तो मेरा किसान भाइयों से, युवा किसान जो अगर कोई है और खेती उनके साधन है खेती करने का ये है, तो मेरा यही है उनसे कि थोड़ा वो इस पर फोकस आके कर सकते हैं, और इस पर रिटर्न बहुत अच्छा है। थोड़ा शुरुआती मेहनत है, थोड़ा शुरुआती खर्चे भी है, मगर बाद में इसका पूरा मल्टीप्लाई में चलता है। धनात्मक में तो गुणात्मक मान रहा हूँ, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई करना चाहे किसान भाई, तो अगर मेरा कांटेक्ट ले ले, मैं उनसे बिल्कुल उपलब्ध रहूँगा। जब भी वो चाहेंगे तब उनको सहयोग करूँगा, पूरा मार्गदर्शन भी दूंगा। और मुझसे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आगे मैं हैदराबाद से टच करके उनसे वहाँ से भी उनको सहयोग प्रदान करूँगा, यही मेरा है। अच्छा, जैसे हमारी जो कंपनी है ग्रोसीफाई, तो ग्रोसीफाई किसानों से जुड़ के कम्युनिटी फार्मिंग, फिर उनके प्रोडक्ट्स को लेना, प्रोसेस करना, फूड प्रोसेसिंग, ये सब भी हम भविष्य में प्लान कर रहे हैं। तो हम जैसी कंपनियां जो किसानों के सफलता के किस्से और क्या टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करके वो लोग खेती किसानी में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ROI कैसा आ रहा है,
तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपके वीडियोस के माध्यम से, और हम चाह रहे हैं कि हम जैसी कंपनियों से आप जैसे किसान और जुड़ें। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से बेनिफिट होगा कि कॉर्पोरेट का एक मॉडल और किसान जो कहते उत्पादन कर रहा है, इन दोनों को मिक्स करें या मिलाएं आपस में, तो एक अच्छा कहते इकोनॉमिक बिजनेस मॉडल बन सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो उनको नई नई जानकारियां मिलेगी, नई नई कुछ करने को मिलेगा। बहुत से किसान अज्ञानता बस कर ही नहीं पा रहे नए खेती कुछ। जी जी। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते तो उनको जानकारी नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो अगर ये कंपनी इसमें जुड़ती है, किसानों के टच में आती है, और उनको उनका आर्थिक विकास भी होगा। जी, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। मतलब वो खेती बिजनेस के हिसाब से हो जाएगी। वो हम चाह ही रहे हैं कि लोग तो होना ही चाहिए, लोग एग्रीप्रेन्योर बने। बिल्कुल अच्छी बात है ये। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये बात बहुत अच्छी बात है आपने। ये अगर आपकी कंपनी अगर किसानों से जुड़ रही है, ऐसा कर रही है, तो इसमें तो किसानों को फायदा है ना। जो चीज़ में किसानों को है तो उसको तो करना ही चाहिए। क्या है, हमारे किसान अभी बेचारे अनजाने में बहुत सारे नुकसान कर बैठते हैं। उनको पूरा कभी कभी लागत नहीं वसूल होती तो वो तो कर्जे में डूब जाते हैं। सही बात। तो मैं तो चाहता हूँ कि किसानों का बहुत अच्छा हो, आर्थिक उनकी मजबूत हो वो आर्थिक रूप से, और अच्छा से अच्छा करे। कंपनी उनको अगर सहयोग कर रही है तो उसके जोड़े उससे, और अपना, और उससे देश की भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, खुद की सुधरेगी, देश की सुधरेगी। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपने इतना समय दिया और अपनी पूरी जर्नी आपने हमसे शेयर करी। ड्रैगन फ्रूट की खेती एक बोल्ड डिसीजन था आपके लिए। आपने हिम्मत करके 1 एकड़ में एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार कर लिया है, और अब आप इसको मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना समय, अमूल्य समय दिया, किसानों के हित की बात करी, तो मैं आपका भी बहुत आभार मानता हूँ कि आगे भी आप सब किसानों को सहयोग करते रहे किसी भी रूप में। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ग्रोसीफाई आगे भी आपके लिए इस तरह की किसानों की सफलता की कहानी आप तक लाता रहेगा, और खेती में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नई नई तरह की फसलें अलग अलग इलाकों में हो रही है, वो ग्रोसीफाई आप तक लाता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।